लोकसभा चुनावों से पहले पूरा माहौल राममय हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़े लेवल पर तैयारियां हो रही हैं। 2020 में पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और 4 साल बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो उद्घाटन के कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय दलों के नेताओं समेत कई दिग्गजों को निमंत्रण दिया गया है। इसी निमंत्रण को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों में तरह तरह की बयानबाजी जारी है। ऐसे में बात करेंगे उन कुछ बड़े नेताओं की जिन्हें निमंत्रण मिला, जिन्हें नहीं मिला या जिनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की इच्छा उनके बयानों में झलकी। सबसे पहले बात उन 3 कांग्रेस नेताओं की जिन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इनविटेशन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जो नाम है वो सबसे पहले आ रहा है। सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन यानी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्हें भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए निमंत्रण मिला है। हालांकि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। शामिल हो भी सकते हैं और शामिल नहीं भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे कांग्रेस नेता की तरफ। तीसरे कांग्रेस नेता है अधीर रंजन चौधरी, जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं। इन्हें दिल्ली इनके आवास पर पहुंचकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों कांग्रेस नेताओं को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को लेकर पॉजिटिव बयान भी दिया है। लेकिन अब गठबंधन में शामिल अन्य दलों के दबाव के चलते कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी IUML एक तरीके से तीनों कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए एक तरीके से विरोध कर रही हैं। उन्हें ना जाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बना रही हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत पहले ही दे दिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। उधर इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तो न्योता ही नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिसने निमंत्रण नहीं दिया गया है। इनको लेकर संजय राउत की तरफ से बयान आया और उस बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी से पहले से अयोध्या में जो UBT है यानी उद्धव की जो शिवसेना है वो पहले है थी और अब उद्धव के जाने की वहां पर जरूरत इस तरीके से नहीं है। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है और इसको लेकर उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बिना भगवान की जो इच्छा के कोई दर्शन उनके नहीं करने जा सकता, बिना उनके इच्छा के कोई दर्शन पाता भी नहीं है। भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसी को लेकर इनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी हाल ही में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे और अगर नहीं मिलेगा तो बाद में जाएंगे। फिलहाल शरद पवार को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो अखिलेश के बाद हम बढ़ते हैं शरद पवार की तरफ। क्या कुछ बयान आया है वो भी आपको बताते हैं। शरद पवार राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, NCP अध्यक्ष हैं और इन्हें भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। इसे लेकर इन्होंने हाल ही में बयान दिया और कहा कि बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीति के लिए या व्यावसायिक मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो खुश है कि राम मंदिर बन रहा है जिसके लिए बहुत लोगों ने दान किया है। अब 3 उन बड़े नेताओं की बात कर लेते हैं जिन्हें निमंत्रण तो मिला है लेकिन वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे पहले है। इसी के साथ मुरली मनोहर जोशी जैसे नाम भी यहाँ पर शामिल हैं। बता दें इन दोनों ही नेताओं से राम मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ना आए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रस्ट ने उनसे कहा है कि दोनों ही बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ना आने का अनुरोध किया। तीसरा नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का है, जिन्हें इन्विटेशन तो मिला है लेकिन उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। बता दें कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठान में लगभग 4000 संतों और 2200 अन्य मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें सियासत,
खेल, बॉलीवुड और उद्योग के साथ साथ अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को निमंत्रण मिला है। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी यहां पर निमंत्रण भेजा गया। इनमें गौतम अडानी और रतन टाटा के साथ साथ क्रिकेट दुनिया से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी यहां पर बुलाया गया है। इस बीच समारोह में कौन नेता शामिल होगा और कौन नहीं, इसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं को निमंत्रण दिया जा चुका है तो कुछ को देना अभी भी बाकी है। कुछ आने के लिए मना कर चुके हैं तो कुछ अभी भी निमंत्रण के इंतजार में हैं।